नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं डीडी सोशल न्यूज़। देखिए, भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते थे वो बीते कुछ समय से दिन प्रतिदिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मैं इस पर अलग से एक स्पेशल वीडियो भी बना चुका था, आपने देखा भी होगा कि किस कदर वक्त के साथ साथ जो एक समय पे मिनी पंजाब, मिनी इंडिया के नाम से देश जाना जाता था, आज उनके बीच के जो आंतरिक रिश्ते हैं वो इस कदर ख़राब हो गए हैं कि अब वो आंतरिक रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी डिप्लोमेसी से लेकर अब सीधा धर्म की राजनीति और धार्मिक हिंसा पे उतावले हो आ चुके हैं। और किसी ना किसी तरीके से डिप्लोमेसी जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाई जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने तरीके से लगाती है, कनाडा जिस तरीके से लगा रही है, वो भी कहीं ना कहीं अपने सामने बहुत सारे विवादों से घिरे सवाल अपने साथ प्रस्तुत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी एक वीडियो वायरल हुई है, एक लड़की की वीडियो वायरल हुई है, वो कैसे बिकनी में घूम रही है। इन दो वीडियोज़ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, लेकिन भारत के ट्विटर पर ट्रेंड बनाई है। सोशल स्यापा इस सेगमेंट का नाम है, जहाँ पे मैं ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, उन पे बात करने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्विटर पे जो ट्वीट हुए हैं वो किस कदर इन मुद्दों को अपने तरीके से कवर करके लोगों के समक्ष दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहली खबर अगर यहाँ पे देखा जाए, हैशटैग खालिस्तान, हैशटैग कनाडा, हैशटैग जस्टिन ट्रूडो, हैशटैग हिंदू लाइव्स मैटर एक बार फिर से ट्रेंड करता है, क्योंकि ट्विटर पर कनाडा से एक वीडियो आती है। होता क्या है, कनाडा में एक हिंदू मंदिर, एक हिंदू टेंपल होता है, एक हिंदू, जब वहाँ पे क्या होते हैं, हिंदू श्रद्धालु एक मंदिर में होते हैं और वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे एक छोटा सा गैदरिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ पे अचानक से कनाडा के जो खालिस्तानी समर्थक है, जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, वो अचानक से आकर उन हिंदू सपोर्टर्स और हिंदू भक्तों पर हावी हो जाते हैं, धावा बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। बहुत सारी वीडियो सामने आती है, जैसे ट्विटर पर जब ट्वीट होता है तो सामने आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, खालिस्तानी टेररिस्ट attack Hindu devotees at the temple. Instead of taking actions, Justin Trudeau ordered his police to beat and arrest Hindus. इसका मतलब ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, जो वीडियोस आई थी, जो विजुअल्स आई थी, हम उसमें देख सकते हैं जब खालिस्तानी अपने तरीके से जब हावी हो जाते हैं, जब हमला बोल देते हैं हिंदू भक्तों पर, जब वहाँ पे पुलिस भी होती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस खालिस्तानी समर्थकों या खालिस्तानियों पे हमला बोल के उनको रोक कर उनसे कॉम्प्रो करने की, उनको न्यूट्रलाइज नहीं करती, बल्कि हिंदू भक्तों को ही, और जो वहाँ पे हिंदू लोग थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन लोगों को मारती पीटती नजर आई, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको गिरा के मेन रोड पे या फिर पार्क के बीच में मार रही है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत तस्वीरें इस समय वायरल हुई है। जैसे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मारने के बाद की आप तस्वीरें हैं जो इधर देख रहे हैं, और ट्विटर पे ऐसी बहुत तस्वीरें हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या था, अगर आपको बताने की कोशिश, जिस तरीके की स्पेकुलेशंस हो रही थी, यहाँ पे साफ यहाँ पे लोगों का लिखना था कि दिस वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं खालिस्तानी एक बंद प्रॉपर्टी में गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं और जो गेट बंद करके रखने की, अपनी बचाव की रखने की कोशिश करता है, उसको मारते पीटते, और खालिस्तानी का झंडा लेकर भीड़, कम से कम सैकड़ों की भीड़ आकर मेन रोड, ये पार्किंग लॉट की वीडियो लग रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मारते हैं। और ये भक्त आए थे, ये जो हिंदू जिन पे हमला हुआ है, ये हिंदू आए थे वहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, और साफ इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड बताया जा रहा है, क्योंकि खालिस्तान एक लॉयल वोट बैंक है जस्टिन ट्रूडो के लिए और आने वाले कनाडा के चुनावों में। क्योंकि एक बात तो साफ है, जस्टिन ट्रूडो ने वक्त के साथ साथ अपनी जो अप्रोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो भारत विरोधी कर ली है। अब उसको करने का एक और इसमें सबसे बड़ा तरीका यही रह सकता है कि हम अब कनाडा के समर्थक दे दें, क्योंकि कनाडा के जो वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक है, उनका एक बहुत बड़ा लॉयल वोट बैंक है, और भारत विरोधी तो वो है ही। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हुआ था सबको पता है, यहाँ तक कि अभी जब निज्जर की हत्या के बाद भी जो स्पेकुलेशंस आई थी, जब हमने देखा था, जब स्पेकुलेशंस आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा, तभी से बिगाड़ने शुरू कर दिए थे वहाँ के जो विदेश मंत्रालय थे, उन्होंने भारत से रिश्ते। और यहाँ पे भी स्टेट स्पॉन्सर्ड की जो बात आई है सामने, क्योंकि देखिए जस्टिन ट्रूडो ने तो ट्वीट करके अपना बयान दे ही दिया, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आगे भी आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हैरत करने वाली बात है वो ये है कि कनाडा की पुलिस किस तरीके से, क्योंकि पुलिस किसी भी देश की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, वो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के बीच की जो गवर्नेंस वाली दीवार होती है उसको मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन जो ये ट्विटर पे वीडियो आप देख सकते हैं 2.5 मिनट की, इस पर क्या लिखा है देखिएगा, खालिस्तानी टेररिस्ट अटैक हिंदू डिवोटीज एट द टेम्पल एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो दे ऑर्डर्ड हिज पुलिस टू बीट एंड अरेस्ट हिंदूज।
पुलिस यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी अभी जब पिछले हफ्ते भी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें भी कनाडा की पुलिस तो ये कह रही थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके सीधा सीधा तार हमारे भारत के गृह मंत्रालय से जुड़े हैं, जिसके बाद मामला और बिगड़ा था। क्योंकि एक ऐसे, पहली बात तो बिना किसी सबूत के आप सीधा ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलने के बाद आप सीधा पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मंत्रालय पे ऐसे निशाना साध रहे हैं बिना किसी आधार पर, बिना किसी सबूत पर। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भी छवि पे असर पड़ता है और एक डिप्लोमेसी वाली जो चीज़ होती है, न्यूट्रलिटी वाली जो चीज़ होती है, ये भी इस पे भी असर पड़ता है, आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पे भी पुलिस देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पे खालिस्तानी किसी समर्थक को रोका गया हो या मारा गया हो या पुलिस ने रोकने की भी कोशिश करी हो। अरे बैरिकेडिंग ही लगाते थे, लेकिन कनाडा पुलिस ने नहीं किया। और इन सारे रवैये, इन सारी गतिविधियों की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि दिस इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दिस इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बाय जस्टिन ट्रूडो। वहीं दूसरी तरफ जो कनाडा के समय प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो ट्वीट करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस एट हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन टुडे आर अनएक्सेप्टेबल। एवरी कैनेडियन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली। थैंक यू टू पील रीजनल पुलिस फॉर स्विफ्टली रिस्पॉन्डिंग। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जो रीजनल पुलिस थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसकी तस्वीरें बहुत सारी दोगलापंती दिखाती है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे याद है आपको, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक नया सा ट्रेंड चल रहा है, एक नया बयानबाजी चल रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब वो वाला जो बयान है वो कनाडा में जा चला गया। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान ना होके खालिस्तानी जो सिख हैं वो हिंदुओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर पे काफ़ी फ़ोटोज़ भी वायरल हुई है जहाँ पे ये कहा जा रहा था, एक है तो सेफ है एंड बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे अब खालिस्तानी उधर लगा रहे हैं और खालिस्तानियों के, यानी ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू कनाडा, बटेंगे तो कटेंगे अब उधर चला गया। क्योंकि अब हिंदू जो है वहाँ पे वो एक बड़े भारी भरकम, बहुत बड़े, एक भीषण और विशाल प्रोटेस्ट, एक विशाल जनसभा का भी आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू यूनिटी दिखाने का वक्त आ गया, इस चीज़ की बताई जा रही है। और कनाडा के जो इस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उसके खिलाफ है। रिलीजन, एक रिलीजन फ्रीडम इंडेक्स होता है, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स होता है, जो कि ये दिखाता है कि कोई धर्म या फिर किसी भी धर्म के लोग या माइनॉरिटीज़ कितना आज़ाद हैं दूसरे देश में अपने प्रैक्टिस, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। कनाडा का हमेशा से रैंक 1 या 2 रहा है, यानी 180-190 देशों में, जहां भारत की रैंक 161 होती है। वो क्यों है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कनाडा का रैंक उन 180-190 देश, पूरे विश्व के 180-190 देशों में पहले ये दूसरे स्थान पर होता है। लेकिन उसकी भी धज्जियाँ उड़ती नजर आती है जब यहाँ पे देखता है कि अ हिंदू किड वॉज बीटन बाय खालिस्तानीज एंड कैनेडियन पुलिस फॉर अपोजिंग अटैक ऑन टेम्पल इन कनाडा। कितना ये रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स एक्यूरेट है, कितना सही है? क्या वाकई में हिंदू इस समय, पहले तो पाकिस्तान की बात होती थी, फिर धीरे धीरे बांग्लादेश की बात हुई, अब कनाडा में भी ये हाल हो गया है कि कनाडा जहाँ की अर्थव्यवस्था में आधे से ज़्यादा भारत निवासियों का योगदान होता है, वहाँ पे ये हाल हो गया है। कनाडा में जनसंख्या की बात करें तो कम से कम 2% वहाँ पे सिख रहते हैं, 3% वहाँ पे हिंदू रहते हैं, टोटल 5% भारतीय मूल उधर रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे सिख वहाँ पे खालिस्तानी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी वहाँ पे हिंदू हैं वो सारे खालिस्तानियों के खिलाफ हैं या सिखों के खिलाफ हैं। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ऐसा समझिए कि 200 लोगों के लिए, या ऐसा समझिए 200 लोगों के सामने, 200 सिखों के सामने 300 हिंदू वहाँ पे मौजूद हैं। अब वहाँ पे अगर पॉपुलेशन और वोट बैंक की भी बात करी जाए, हिंदुओं का पॉपुलेशन कनाडा में ज़्यादा है, यानी जस्टिन ट्रूडो के लिए वोट बैंक के लिए भी हिंदू ज़्यादा हैं सिखों से। लेकिन तब भी जो कनाडा की सरकार है और जो बाकी पार्टियां हैं, जो वहाँ की कनाडा की रीजनल पार्टियां हैं, वो खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है यूनिटी इज़ द की। आप चाहे अमेरिका ले लीजिए, आप चाहे कनाडा ले लीजिए, माइनॉरिटीज़ और इंडियंस के साथ हर जगह अलग अलग तरीके से मिसट्रीट किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही हुआ है। ये चीज़ हम साफ साफ देख सकते हैं, इसमें मनाही भी नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं माइनॉरिटीज़, आप ये देखिए कि उन पर यूनिटी कितनी है। और इससे पहले, अभी बीते कुछ महीने पहले एक और वीडियो वायरल हो रही थी, आप देख रहे होंगे, कनाडा में एक बहुत बड़ा रोड शो निकल रहा था, और जो इंदिरा गांधी की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उनके 2 बॉडीगार्ड ने करी थी, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का आफ्टर मैथ बताया जा रहा था। और इंदिरा गांधी की हत्या जो उनके सिखों ने, जो सिख बॉडीगार्डों ने करी थी, उसके बाद जो सिख दंगे हुए थे, उसका क्या आउटकम थे, क्या परिणाम थे, हम आज भी उसको सोचते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है। जब वो चीज़ भी निकल रही थी, जब कनाडा में भी आपने देखा होगा, बहुत ये भी ट्विटर पे वीडियो वायरल हुई थी कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को रोड शो पे, बतौर रोड शो निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि छुपा के, सबके सामने निकाला जा रहा है। खालिस्तानी सिर्फ हिंदुओं के अटैक करते नहीं है, बल्कि वो तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी खुलेआम खिल्ली उड़ाते हैं
बेइज्जती करते हैं और खुलेआम मजाक बनाते हैं, और वो भी उनकी मौत का मजाक बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ना उस समय अपने ही पूर्वज इंदिरा गांधी ना अपनी माँ के बारे में उस समय अपनी माँ के समर्थन में, अपनी माँ की मान को रखने के लिए, रिस्पेक्ट लेगेसी को रखने के लिए कुछ ऐसा बोला ना, अभी भी उन्होंने कुछ बोला है। हाँ, पवन खेड़ा ने ज़रूर ये चीज़ बोली है कि कनाडा अथॉरिटीज़ के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन ये कितना जायज़ है? अभी तो फिलहाल प्री प्लान स्टेट ऑपरेशन है, ये प्री प्लान स्टेट क्राइम है ये, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी जो खबर आई है वो इस बार ईरान से आई है। ईरान में एक बिकनी गर्ल फेमस हुई है, काफ़ी वायरल हो रही है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ईरान में, जब से वहाँ पे ईरान में जिस तरीके से तालिबान चलते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, और महिलाओं की क्या हालत है आपको पता ही है। कपड़े पहनने से लेकर उनकी पढ़ाई, उनकी आगे की पढ़ाई, नौकरी, हर चीज़ पे पाबंदी है। वही एक लड़की ईरान के मेन सिटी में मेन जो सेंटर, शॉपिंग सेंटर के पास वाले एलिवेटर के पास बिकनी पहन के खड़ी होती है, और लोग ये कहते हैं ईरानियन गर्ल इज़ रियल फेमिनिस्ट, शी इज़ फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स अगेंस्ट इस्लामिक रेजीम। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ईरानियन वुमेन कन्फ्रंटेड मोरालिटी पुलिस, ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है, फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब एंड रिस्पॉन्डेड बाय रिमूविंग हर क्लोथिंग एंड वॉकिंग द स्ट्रीट एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। वैसे तो IRGC जो ईरान की रेजिडेंट पुलिस है, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ से फिर गायब कर दिया। लेकिन एक सवाल मन में ये आता है, एक जो ड्रास्टिक चेंज आया है ईरान में, आपने देखा भी होगा, पहले कितनी वीडियोज़ वायरल, कितनी फ़ोटोज़ भी वायरल होती थी, लड़कियाँ कोई भी कपड़े पहन के आराम से खुश होकर इधर उधर अच्छे से खुलेआम घूम रही हैं। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए ईरान में कि लड़कियों को बिकनी पहनकर कौन ही पब्लिक एरिया में घूमना चाहेगा, लेकिन बिकनी पहनकर ऐसे सरेआम आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये एक चीज़ ये दर्शाते हैं कि ईरान में महिलाओं की क्या हालत है। और एक भारत देश है जो खुलेआम आज़ादी देता है, कभी किसी को चुनौती नहीं देता, लेकिन भारत विरोधी जो गतिविधियाँ हैं वो इस बात पे होती है ये कहकर कि भारत मुसलमान विरोधी देश है। कितने सारे सवाल अपने साथ खड़ा करता है ना। एक तरफ लड़कियों की नौकरी से लेकर कपड़े तक, ईरान जैसी जगह जो इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश ईरान में कपड़े से लेकर नौकरी तक पे पाबंदी है। दूसरी तरफ जो देश उनके लिए कुछ बोलता नहीं है बल्कि उनके लिए और स्कीम निकालता है, उस देश के लिए भारत विरोधी देश बोला जाता है। इस्लाम मुसलमान भारत विरोधी देश के नाम से उसे जानते भारत देश को। कितने सारे सवाल ये खड़ा करता है। DD सोशल न्यूज़ पे था, सोशल से आपका, मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। बहुत बहुत धन्यवाद।